हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एक कंपनी को लेकर। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा, मैं डिफरेंट कंपनीज़ को लेकर डिस्कस करती रहती हूँ आपके साथ कि उनका बिज़नेस मॉडल क्या है या उन आने वाले टाइम के लिए कौन सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है इस बिज़नेस के लिए, जिससे कि शेयर तेज़ भाग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, सो दैट हमारी जो जर्नी है स्टॉक मार्केट की वो इंटरेस्टिंग हो सके। तो वैसे ही फ्रेंड्स ये कंपनी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इस कंपनी को क्यों डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है, जिस बिज़नेस में ये काम करती है या जिस प्रोडक्ट में ये काम करती है, तो आने वाले टाइम के लिए इनके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स। जब से फ्रेंड्स डेटा सेंटर वाला बिज़नेस जो है सामने आया ना, तो इससे बहुत बड़े सारे बिजनेसेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। वैसी ही बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए भी आई है, जो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे जैसे डेटा सेंटर ग्रो करेगा वैसे वैसे बहुत सारी कंपनीज़ ग्रो करेंगी। जैसे कि पावर सेक्टर, पावर की डिमांड ज़्यादा होगी तो पावर सेक्टर ग्रो करेगा। कूलिंग की रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर में ज़्यादा है तो मतलब एसी वाली कंपनीज़ ग्रो करेंगी। तो वैसे ही फ्रेंड्स ये कंपनी भी किसी ऐसे प्रोडक्ट में काम करती है जो डेटा सेंटर में रिक्वायर्ड है, और वो ये कंपनी ग्रो कर सकती है। और फ्रेंड्स दूसरी बात ये है कि डेटा सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स ऑप्स अनाउंस किए हैं टिल 2047 के कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा उन कंपनीज़ को जो डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आ सकती हैं उन कंपनीज़ के लिए जो डेटा सेंटर में काम करेंगी। तो वैसे फ्रेंड्स ये कंपनी अब किस प्रोडक्ट में काम करती है? यस, डेटा सेंटर में ये ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर केबल्स आप बोल सकते हो, उसमें काम करती है। तो डेटा सेंटर में जो ऑप्टिकल फाइबर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये बिज़नेस जो है, ये कंपनी जो है ग्रो कर सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। तो इसी के चलते इस कंपनी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है। तो आप इसके चलते, डेटा सेंटर के चलते इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको चार्ट ही दिखा दूँ कंपनी का, तो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो पिछले 1 साल का। तो अगर आप ऊपर से देखो तो कंपनी ने 159% के रिटर्न्स दिए। तो अगर आप चार्ट को एनालाइज करो, मतलब शार्पली अगर आप चार्ट को एनालाइज करो, तो आप देखोगे कि कंपनी शुरू में फ्लैट ही चल रही थी, ढीली चल रही थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न्स थे। लेकिन जब डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी ओपन हुई इस कंपनी के लिए, तो कंपनी ने एक अच्छी तेज़ी भी बना कर दी और मतलब अच्छे रिटर्न्स दिए पिछले 1 साल में। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स भी देखो फ्रेंड्स, तो शुरू से लेकर अब तक वही सेम पैटर्न आपको दिखेगा कि कोई भी रिटर्न नहीं है, बीच में एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है, मतलब कुछ खास रिटर्न्स नहीं थे, फिर गिरावट आ गई। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखो 169% के रिटर्न्स है। ये रिटर्न्स पिछले 5 साल के नहीं हैं, ये कुछ महीनों के रिटर्न्स हैं। अब देखो 2 अप्रैल 2026 से लेकर, टू बी वेरी प्रिसाइज, तब से लेकर अब तक कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जो शुरू से लेकर अब तक कंपनी बिल्कुल फ्लैट चल रही थी, तो ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट से लेकर अब तक 71 पर ट्रेड कर रही थी, उसके बाद 197 पर अब ट्रेड कर रही है कंपनी। तो मतलब एक अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए कंपनी ने, और मिड कैप टाइप की कंपनी बन चुकी है। 28,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का बन चुका है। तो ये कुछ ही महीनों में कंपनी ने इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे दिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखो, तो कंपनी का कोई भी देखेगा ना शुरू में कि ऑल टाइम चार्ट पैटर्न, तो मतलब वो देख के बंद ही कर देगा कि ये कंपनी तो ख़राब है, इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स पता है होता क्या है कि अगर आप बिज़नेस देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस कंपनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई डेटा सेंटर, तो कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी। उससे पहले कंपनी ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न्स पर ट्रेड कर रही थी, कोई बिज़नेस नहीं था, मतलब नॉर्मल बिज़नेस अपना कर रही थी जिसमें ग्रोथ नहीं थी। लेकिन एकदम से डेटा सेंटर कंसेप्ट सामने आया तो इस कंपनी ने तेज़ी दिखा दी। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने रिसेंटली अपने रिजल्ट्स भी प्रेजेंट किए। रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे फ्रेंड्स, हर फ्रंट पर अच्छे थे। इन्होंने रिकॉर्ड फ्रेंड्स Q1 प्रॉफिट रजिस्टर किया 246 करोड़ का। और क्यों? बूमिंग AI लेड डेटा सेंटर डिमांड। जैसे जैसे डेटा सेंटर की डिमांड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, तो यही कंपनी बता रही है, इनके रिजल्ट्स बता रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप रिजल्ट्स को डीपली स्टडी करो, तो रेवेन्यू मोर देन डबल हो चुका है, जो आप देख सकते हो 1914.98 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी टच कर चुकी है।
और फ्रेंड्स यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती, आने वाले टाइम के लिए इन्होंने अपनी रेवेन्यू की ग्रोथ गाइडेंस भी इंक्रीज़ कर दी है, और जो कि उन्होंने बताई है 40%। मतलब और भी पोटेंशियल है कंपनी में, और भी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। तो इसके चलते हम देख सकते हैं उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दी है। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक जो है अचीव किया, और इनकी ऑर्डर बुक आप देखो फ्रेंड्स, मिड कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक आप देखो 26,665 करोड़। मतलब जितना कंपनी का मार्केट कैप है उतनी ही ऑर्डर बुक कंपनी जो है लेकर बैठी हुई है। मतलब कितना बड़े ऑर्डर्स इनके पास हैं अभी भी। एक्सपोर्ट रेवेन्यू फ्रेंड्स आप देख सकते हो कंपनी का है 1063.30 करोड़ इस क्वार्टर में। तो आप देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू 209.70 करोड़ पिछले साल। मतलब आप एक्सपोर्ट ऑर्डर को आप कैलकुलेट करके देख लो कि कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुए हैं इस बार कंपनी के, कितनी ग्रोथ है। रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा ग्रो हुआ है, प्रॉफिट भी और एक्सपोर्ट्स भी, और ऑर्डर बुक भी बहुत ही बड़ी है कंपनी की। तो आने वाले कितने सालों के लिए कंपनी के पास अभी भी काम है। तो ये चीज़ें हमें जो है रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपको ऑर्डर बुक का ब्रेकअप बताऊं, तो टोटल ऑर्डर बुक में से जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो 16,000 करोड़ है। मतलब जो डेटा सेंटर में इनकी ग्रोथ है या इंटरनेशनल इनके कस्टमर्स हैं, जो एक्सपोर्ट पाइपलाइंस हैं, वो 16,000 करोड़ है उसमें ऑर्डर बुक। ईपीसी प्रोजेक्ट्स में फ्रेंड्स 6,000 करोड़ है ऑर्डर बुक, जिसमें वो करते क्या है, ये लार्ज स्केल टेलीकॉम नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद फ्रेंड्स यस, डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी ये कंपनी काम कर रही है। और डिफेंस की ग्रोथ क्या है, ये मतलब इसको भी कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि डिफेंस की ग्रोथ क्या है, डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ क्या है। तो उसमें भी ये कंपनी काम कर रही है। 2300 से लेकर 2800 करोड़ तक की ऑर्डर बुक इनको डिफेंस सेक्टर से मिली हुई है, जिसमें ये करना क्या है, टैक्टिकल केबल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, थर्मल वेपन साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड्स फॉर BMP-2 व्हीकल्स एंड रडार सिस्टम्स। तो डिफेंस सेक्टर को भी ये कंपनी कैटर करती है। और जो रिमेनिंग ऑर्डर बुक है इनकी वो आती है टेलीकॉम एंड अदर इक्विपमेंट से। तो ये इनकी फ्रेंड्स ऑर्डर बुक का ब्रेकअप है। मतलब बहुत बड़े सेगमेंट्स को ये कैटर करती है। डेटा सेंटर को तो करती ही करती है, डिफेंस सेक्टर को भी ये कंपनी कैटर करती है, और आने वाले टाइम में भी अज्यूम करके चल सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर से भी इनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब ये रिसेंटली न्यूज़ सामने आई है कि HFCL ने 215 करोड़ का डेटा सेंटर कनेक्टिविटी फैक्ट्री लगाएंगे फॉर कनेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मतलब डेटा सेंटर में और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करने के लिए, केपेक्स करने के लिए ये कंपनी तैयार है, और 215 करोड़ की इनकी तैयारी है डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये रीसेंट न्यूज़ जो है सामने आई है। मतलब अभी भी कंपनी इसमें ग्रोथ के लिए केपेक्स करती जा रही है, एक्सपेंशन करती जा रही है। लास्ट में फ्रेंड्स अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो, जो लेटेस्ट पैटर्न सामने आया है, अगर आप प्रोमोटर्स के पास देखो तो 28.29% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास। सो ठीक है, चलो प्रोमोटर्स के पास स्टेक होगा। लेकिन अगर आप FIS का स्टेक देखो फ्रेंड्स, इंक्रीज़ हुआ है। पहले 7% था, अब इंक्रीज़ होकर 15% से ज़्यादा का स्टेक FIS के पास है। DIS के पास भी स्टेक है फ्रेंड्स, 8% के आसपास था, जो अब 10% से ऊपर का स्टेक अब DIS लेकर बैठे हैं। पब्लिक भी स्टेक होल्ड करके बैठी है, जो पहले 56 था, अब वो स्टेक किनके पास चला गया, पब्लिक से निकलकर FIS DIS के पास चला गया, क्योंकि उन्होंने स्टेक खरीद लिए। तो पब्लिक के पास कितना स्टेक है अब, 45.02%। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको क्या बताता है कि मैक्सिमम स्टेक कौन लेकर बैठे हैं, प्रोमोटर्स, FIS DIS। अगर आप कैलकुलेट करो तो मैक्सिमम स्टेक वो लेकर बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है उनके पास अब स्टेक है कंपनी का। तो आने वाले टाइम में जिनको लगता है कि ग्रोथ कर सकती है कंपनी, वो स्टेक लेकर बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मतलब ब्लाइंडली इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। तो मैं फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करूँगी ऐसे कि आपको मतलब कोई भी रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आपको इसके चलते कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। जस्ट आपको बिज़नेस मॉडल समझना है, कंपनी के फंडामेंटल समझने हैं, फिर आप मतलब डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। मेरा पर्पस ये है फ्रेंड्स आपको बताने का कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो आज के टाइम में ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है। तो यही सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, या लंबे टाइम तक अपनी जर्नी को लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है। जैसे कि आपने चार्ट पैटर्न में भी देखा,
कि शुरू में कंपनी फ्लैट ट्रेड कर रही थी, लेकिन एकदम से तेज़ी क्यों आई, अपने आप थोड़ा आ गई। मतलब तेज़ी आने के रीजंस भी थे ना, कि बिज़नेस कंपनी का अच्छा ग्रो करने लग गया, डेटा सेंटर के लिए इनको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रो होगी, नॉर्मल से ज़्यादा कंपनी जो है अच्छा बिजनेस कर रही थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो शेयर को आगे लेकर जाती हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है, कोई कभी भी आपको किसी की रिकमेंडेशन पर जो है शेयर नहीं खरीदना, आप अपनी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।